हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम आपको सिखा रहे हैं एपी में कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। बेसिक प्रॉब्लम से हम स्टार्ट कर रहे हैं। एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, आपको पहले वीडियो में मैंने ये बात बता दिया था। अरिथमेटिक का मतलब होता है प्लस करना या माइनस करना। एपी के अंदर आपको कुछ बेसिक फॉर्मूले पहले भी बताया गया है, आइए रिवीजन करवा देते हैं। nth टर्म और tn जो आप 10वीं में ऐसे पढ़े थे, a प्लस n माइनस वन इंटू ए, ये nth टर्म का फॉर्मूला है। उसके बाद आप ये भी बात याद रखिए, ये फॉर्मूला फर्स्ट एंड के लिए वैलिड होता है। tn का एक और फॉर्मूला है l माइनस n माइनस वन इंटू डी, ये लास्ट से यूज होता है, यानी सेकंड एंड से यूज किया जाता है। Sn सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला है n बाई 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। इसी को सॉल्व करने से आगे बढ़ जाता है n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इनटू d। इन सब चीजों को मैं प्रीवियस वीडियो में आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन करके दे चुका हूं। हमने यहां पे एक क्वेश्चन को रखा हुआ है, इसे हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना होगा। क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीजर्स, सम ऑफ ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 टू 2001, 1 से लेकर के 2001 के बीच में, 1 से लेकर के 2001 के बीच में जितने भी इंटीजर्स ऑड होंगे उसको आप ऐड करके बताइए। आइए सॉल्यूशन करें। 1 से 2001 तक जाना है तो पहले 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 9, लास्ट में 2001 भी आएगा। मतलब यहाँ ये था कि 1 और 2, 1 और 2001 को इंक्लूड करते हुए सारे ऑड इंटीजर को हम सम करने जा रहे हैं। अगर आप ध्यान से समझेंगे इस चीज को तो नजर आ रहा है कि विच फॉर्म्स एपी, यह एपी में था। बिकॉज़ देखिए 1 में 2 ऐड किया तो ये आ गया, फिर इसमें 2 ऐड किया तो ये आया, कंटिन्यू 2 ऐड कर रहे थे तो ये आ रहा। ऐसे सिचुएशन में ना इस पहले वाले को ये बोलते हैं, तो a का वैल्यू कॉमन डिफरेंस आप 10वीं में याद किए थे a2 माइनस a1, किसी दो को माइनस कीजिए, 3 से 1 को माइनस कीजिए तब भी 2 आएगा, 5 से 3 को माइनस कीजिए, 7 से 5, आपकी मर्जी है, d का वैल्यू 2 आ गया। अच्छा, लास्ट टर्म यानी nth टर्म का वैल्यू है 2001, ये लास्ट में दिख रहा है तो 2001 बोलेंगे इसमें। अब इसमें हमें सबको एडिशन करना है, सम करना है। सम करने के लिए या तो आप इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, नहीं तो इसको यूज करेंगे। आइए भाई, सबसे पहले हम कैसे लिखने वाले हैं, इस tn के बदले ये फॉर्मूला लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू d बराबर 2001। a के बदले आप 1 पुट करिए प्लस n माइनस 1 और d के बदले 2 पुट करिएगा तो रिजल्ट आएगा 2001 के बराबर। इसका मतलब हो गया 2 इंटू n माइनस 1, ये वाला यहीं पे है, एक प्लस 1 इधर जाएगा तो 2001 से 1 चला जाएगा तो 2000 आ जाएगा। तो यहाँ से पता चला n माइनस 1 का वैल्यू 2000 डिवाइडेड बाई 2 काट दीजिए तो ये 1000 आएगा। अब n का वैल्यू ये माइनस 1 उधर जाएगा प्लस 1 में, n का वैल्यू 1000 आएगा। इससे ये पता चलता है कि इस पूरे ही सीक्वेंस में 1001 नंबर ऑफ टर्म्स अवेलेबल थे, 1001 टर्म मौजूद है। तो हम कहेंगे कि सिंस Sn का वैल्यू होता है n बाई 2 a प्लस a, जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे नोट करके रखा है इसमें पुट करिए आप, तो s रहेगा, n की जगह आप पुट करना पड़ेगा 1001 इज इक्वल टू 1001 डिवाइडेड बाई a की जगह 1, l की जगह यानी लास्ट टर्म आपका कितना था, तो ये tn को ही लास्ट टर्म भी कहते हैं, दिस इज लास्ट टर्म। इसकी जगह पे आप रखेंगे 2001। सॉल्यूशन अगर किया जाए तो ये 1001 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई ये हो जाएगा 2002। तो अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये 1001 तो पहले का है, इसको अगर आप कैंसिल करें तो फिर से आ जाएगा 1001। अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 1001 का होल स्क्वायर आएगा। आई थिंक आप इसको मल्टीप्लाई करना जानते हैं, तो इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका रिजल्ट निकल जाएगा। दैट इज सम ऑफ ऑल द नंबर्स इंक्लूडिंग 1 एंड 2001, जो ऑड इंटीजर्स हैं उनके बीच में सबका रिजल्ट
जाएगा। इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं, हम आगे बढ़ेंगे। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो ये दूसरा क्वेश्चन तब तक हम कर रहे हैं, क्वेश्चन हम लिखेंगे तब तक आप कॉपी कर सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट चाहिए तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है, यही लिख लेते हैं, फाइंड the sum of all natural numbers. Find the sum of all natural numbers lying between 100 and 1000, lies between 100 and 1000, which are multiple of 5, which are multiple of 5। तो ये सवाल है, इसको देखेंगे। Find the sum of all natural numbers which lies between 100 and 1000, 100 से 1000 के बीच में जितने नेचुरल नंबर होते हैं, और वैसे नेचुरल नंबर जो 5 के डिविजिबल हो, 5 के मल्टीपल हो, उसका लेना है। तो 100 से आगे जब बढ़ेंगे तो सबसे पहले 105 हो, जो 5 से डिविजिबल है, 5 का मल्टीपल है। 110 आएगा, ये भी 5 का मल्टीपल है, 5 का डिविजिबल है। 115 आएगा, 120 आएगा, लास्ट में जाइएगा 995 आएगा। 5 के मल्टीपल ऐसे नंबर्स होते हैं, ध्यान दीजिएगा। 5 इसमें ऐड कीजिए, ये आ जाएगा, इसमें 5 ऐड करिए, ये आएगा, 5 ऐड करिए, हर जगह एडिशन हो रहा है, अलजेब्रा एपी को फॉलो कर रहा है ना, अरिथमेटिक हो रहा है ना, तो ये हो गया, दिस इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बन गया है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन गया। ध्यान से सुनिए, इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए फर्स्ट टर्म में 105, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 5, a2 माइनस a1, लास्ट टर्म में tn का वैल्यू है 995। ध्यान दीजिए, हम कहेंगे आपसे as we know that tn is equal to a plus n minus 1 into d होता है। ध्यान दीजिए, tn के बदले क्या हो गया, 995 is equal to a के बदले रखिए 105 प्लस n माइनस 1 तो रहना ही पड़ेगा, और d के बदले 5 रख लेंगे। हम क्या करते हैं, ये 995 एजिटिव है, 105 को इधर माइनस कर दिया, बराबर 5 into n माइनस 1 होना चाहिए। अगर इसको माइनस करें आप, 5 से 5 जाएगा 0, तो 9 ही आ जाएगा। 890 बराबर 5 into n माइनस 1। इस 5 को इधर लाते हैं, 890, ये 5 पहले मल्टीपल में है तो आ गया डिवाइड में, ये आ गया n माइनस 1 के बराबर। डिवाइड थोड़ा कर लीजिए, इसको कैंसिल करते हैं, 5 से लगेगा 1 आएगा, इसमें 3 आएगा 3, 3 पे 9 39, तो ये हो जाएगा 5 7 जा 35, 4 बचा, तो 4 पे 0 40, 5 8 जा 40, 178 बराबर n माइनस 1। तो यहाँ से पता चला n बराबर 179, n का वैल्यू 179, दैट इज सीरीज में, सीक्वेंस में 179 नंबर ऑफ टर्म। इसको एक बार चेक कीजिए, 5 से आप इसको सॉल्व कर रहे थे तो 1 लगा, इसमें 3 39, 7 जा 4 बचा 40, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म 179 है, तो हम कहेंगे सिंस एज वी नो दैट Sn बराबर n by 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो ये s रहेगा, n के बदले आपको रखना पड़ेगा 179 बराबर 179 डिवाइडेड बाय 2 इनटू फर्स्ट टर्म a, तो a की जगह आप रखेंगे 105 प्लस लास्ट टर्म है 995, तो आप देख लीजिए 179 डिवाइडेड बाय 2, इसको ऐड आई कर लेते हैं, तो ये आपका 5 ऐसे ही ऐड हो जाएगा, 995 पे 5 ऐड करो, एक यानी 1000 1000, और ये हो जाएगा 100 यानी 1100।
2 से इसको चाहे तो आप काट लीजिए, तो ये आ जाएगा 550। तो आपका जो रिजल्ट है 179 into 550, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और दिखाने वाला आपका आंसर होगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ 179, यानी कि 179 नंबर ऑफ टर्म्स का एडिशन हमने करके आपको दे दिया। आगे बढ़ेंगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ, आपको नोट करना है। अगला क्वेश्चन हम यहाँ ले रहे हैं, कह रहे हैं in an arithmetic progression, AP मतलब arithmetic progression, in an AP first term is 2, in an AP first term is 2, यानी उसका फर्स्ट टर्म 2 है, and the sum of first 5 term is equal to sum of first 5 terms is equal to first 5 terms is 1/4, ऐसा है, is 1/4 the sum of next 5 terms, 1/4 the sum of next 5 terms, then so that st का मतलब हम लिखते हैं so that it's, then so that it's 20th term is -112। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन, क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए सबसे पहले। कह रहा है कि इन किसी एपी में पहला टर्म 2 है एंड सम फर्स्ट 5 टर्म, इन शुरू के 5 टर्म्स का सम अगले 5 टर्म के सम के 1/4 टाइम्स है। तो आप प्रूफ करके दिखाइए कि उसका जो 20 यानी 20 वाला 20 नंबर पे जो टर्म होगा वो -112 के बराबर होगा। शुरू करेंगे, ध्यान से ये है, हमें ये बात पहले से पता था क्वेश्चन में कि इसका फर्स्ट टर्म 2 होगा। तो एज पर क्वेश्चन सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म a plus d, a plus 2d plus a plus 3d plus a plus 4d, तो अच्छे करेंगे, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा, चौथा, पांचवा, फर्स्ट इस टर्म का जो सम है वो इक्वल है 1/4 टाइम द सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म। तो अगला टर्म आएगा a plus 5d plus a plus 6d plus a plus 7d plus a plus 8d plus a plus 9d, ये ऐसा होगा। मेरे ख्याल से आपको मेरी बात पकड़ में आ रही होगी, मैं ऊपर लिख के समझा रहा हूँ। क्वेश्चन का कंडीशन ऐसा था कि a1 plus a2 plus a3 plus a4 plus a5, यानी स्टार्टिंग के 5 टर्म का सम 1/4 टाइम होगा उसके अगले 5 टर्म के सम के बराबर। ये ऐसा था, मेरे ख्याल से आपको बात पकड़ में आ रही है। a1 a2 a3 a4 सबके लिए मैंने यहाँ फॉर्मूला बना दिया है, ध्यान दीजिएगा। a plus a plus a plus a plus a 5 बार है, दिस इज 5 टाइम a, d plus 2d 3d plus 3d 6d plus 4d कितना आया, दिस इज 10 टाइम d। गिनती कीजिए फिर से, 3 और 3 6 और 4 10 इज इक्वल
1/4 a प्लस a 2a प्लस 3a प्लस 4a प्लस a 5a यहाँ भी है प्लस 5d और 16 11d और 17 18 और 8 26 और 9 35d ऐसा है। 4 से इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 20a यहाँ पे 20a प्लस 10 4 जा 40d बराबर 5a प्लस का 35d। आप एक काम कर सकते हैं यहाँ से तो कीजिएगा ये 20a और ये 5a को उधर लाइए तो 20a माइनस 5a बराबर उधर कितना है 35d और ये 40d प्लस में था इधर उधर जाके माइनस में तो ये आ गया 15a बराबर माइनस 5d। गिनती कीजिए 35 से 40 जाएगा माइनस 5 आता है 5 से कट गया 3 तो ये आ गया 3a बराबर माइनस 3 और d बराबर माइनस 3a बराबर माइनस 6 बिकॉज a का वैल्यू 2 गिवन है यहाँ रख दीजिए माइनस 6 आ जाएगा। हमने गिवन कंडीशन को हेल्प पे लेते हुए d का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे जो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है उसका सॉल्यूशन कर देते हैं। कर रहा है 20 तक t20 का सॉल्यूशन करिए तो a प्लस 19d ये फॉर्मूला है इसका a की जगह 2 रखो और 19 लगेगा और d की जगह माइनस 6 तो 2 ये प्लस माइनस मिला करके माइनस हो जाएगा 19 को 6 से गुणा करने पे 114 आता है मिला करके आंसर आ जाएगा माइनस 112 और ये t20 का वैल्यू यही हमें प्रूफ करके देना भी था ये प्रूफ हो भी गया। तो मेरे ख्याल से इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ रहे हैं इसको नोट करना है आप नोट कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन और बढ़िया हम आगे का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन करें देखें क्वेश्चन है how many terms of the AP आपको दिया जा रहा है -6 उसके बाद है -11/2 इसके बाद है -5 डॉटेड लाइन है यानी बहुत सारे टर्म है बीच में are needed to sum -25। अब ये सवाल है ध्यान से आप पढ़िए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बहुत बढ़िया प्यारा सा क्वेश्चन है लाजवाब छोटा सा कर रहा है कि इस एपी के लिए यानी जो ये सिस्टम दिया है यहाँ पे दिस इज अ एपी इस एपी में कितने नंबर ऑफ टर्म को हम रखेंगे जिसको ऐड करने से पूरे सीरीज का जो समेशन होगा सम होगा वो कितना हो जाएगा माइनस का 25 होना चाहिए। आइए इसको हम बनाते हैं कितने सीरीज में कितने टर्म हो रखे हैं हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म निकालना। मैं एक काम कर रहा हूँ जो ये फर्स्ट टर्म दिखता है इसे हम ए कहते हैं ये आपने 10वीं में पढ़ा था पहली क्लास में आपने भेजा हुआ है। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए a2 a1 किया जाता है यानी किसी भी दो
कंटिन्यूअस टर्म को माइनस करेंगे, एक टर्म और उसके पीछे वाले टर्म को माइनस करने से कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। आइए डी का वैल्यू निकालने के लिए इस दोनों को जब माइनस करेंगे आप, यानी -11/2 से -6 कीजिएगा तो 1/2 आ जाएगा। 12 से 1/2 आ गया, डी का वैल्यू 1/2। अब यहाँ ध्यान सुनिएगा, कर रहे हैं कि सम -25 आएगा, ये सम तो गिवन है, हम लिखेंगे यहाँ पे सिंस एसिड का वैल्यू जो है -25 ऑलरेडी गिवन है, तो हम यहाँ बोल रहे हैं एज वी नो दैट एसिड का फॉर्मूला ये था n/2 2a plus n-1 into d, सम ऑफ n टर्म का ये फॉर्मूला होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि एसिड के बदले -25 रख दिया जाए उसको लाकर यहाँ, तो ये बनेगा n/2 into 2 into a यानी कि -6 प्लस n-1 और d के बदले 1/2 हमने यहाँ पे लिया है, d का वैल्यू यहाँ से लेकर दिया। अब ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई में इधर आकर के -50 हो जाएगा, दिस इज 10 टाइम -12 प्लस n-1/2, ये ऐसा हो गया। ठीक, इसको सिंपलीफाई कीजिए तो दिस इज -50 इज इक्वल टू दिस इज n, देखिए यहाँ पे इसको जब हम ऑपरेट करेंगे ऐसे ले लीजिए तो हो जाएगा, तो ये -24 प्लस का n-1 रहेगा, 2 से अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो -100 बराबर n इनटू या n-25 हो गया, n-24 -1 -25, तो ये पता चला -100 इज इक्वल टू n स्क्वायर -25n, और यहाँ से पता चला n स्क्वायर -25n प्लस 100 बराबर 0। आई थिंक आप इसे सॉल्व करेंगे, हालांकि मैं बता रहा हूँ अभी भी, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म ऑफ n के टर्म में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम फैक्टर बना सकते हैं n स्क्वायर माइनस 20n माइनस 5n प्लस 100 बराबर 0। देखो यहाँ 20 और 5 को ऐड करो तो 25, दोनों को मल्टीप्लाई करो, प्रोडक्ट ऐसे एग्जिस्ट करेगा तो लाइन में फैक्टर बनाना है उस तरीके से है। यहाँ से लेकर यहाँ तक हम n अगर कॉमन करें तो n-20 माइनस इस दोनों में से 5 कॉमन कीजिए तो n-20 यहाँ भी आ गया बराबर 0, अगेन n-20 यहाँ भी और यहाँ भी, फिर से आप कॉमन कर लीजिए n-20 को, तो यहाँ आ जाएगा n-5 बराबर 0, तो n का वैल्यू यहाँ से दो फैक्टर का प्रोडक्ट 0 है, आइदर और का नियम लगेगा, एक बार ये 0 तो n का वैल्यू 20 आएगा, और n-5 बराबर 0, n का वैल्यू 5 आएगा। क्या समझे आप? दो आंसर आ रहे हैं, n की जगह 20 रखो यानी 20 टर्म रखो तो 20 का आंसर -25 आ जाएगा, और 5 रखो यानी 5 टर्म रखो तब भी -25 आ जाएगा, दो आंसर यहाँ आ गए। इस तरीके से इसकी सॉल्यूशन होगा। एक क्वेश्चन और करेंगे, एक क्वेश्चन यहाँ और ले रहे हैं, ये क्वेश्चन है इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, बेसिक सिंपल प्रॉब्लम ले रहे हैं हम, बिल्कुल स्टार्टिंग से। इन एन एपी gives if pth term is q, pth term q है and qth term is p, pth term का वैल्यू q है, qth term का वैल्यू p है, pth term का वैल्यू 1/q है, कैपिटल pth term is 1/q and q
then prove that sum of first then prove that sum of first PQ term sum of first PQ term of AP is of AP is 1 by 2 PQ plus 1। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को एक बार आप ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन है कि किसी भी एपी के लिए pth टर्म का जो वैल्यू है वो 1 by q है और qth टर्म का जो वैल्यू है वो 1 by p के बराबर है। तो आप प्रूफ करके बताइए कि उस एपी के लिए फर्स्ट पीक्यू टर्म का जो सम होगा, फर्स्ट पीक्यू टर्म का जो सम होगा वो होगा 1 by 2 into pq plus 1 के बराबर। आइए इसको बनाते हैं। हम कहेंगे फॉर्मूला हम याद किए हुए हैं, समझ के रखते हैं कि an बराबर a plus n minus 1 into d। अगर यहाँ n है तो यहाँ n minus 1 हो जाता है। इसी फॉर्मूले पे काम होगा। देखोगे आप कह रहा है pth टर्म यानी कि AP pth टर्म का वैल्यू 1 by q है और AP का फॉर्मूला वहां से देख लीजिए a plus p minus 1 into d का वैल्यू 1 by q आया। ये फर्स्ट इक्वेशन है। आल्सो qth टर्म का वैल्यू 1 by p है, तो qth टर्म को हम लिखेंगे a plus q minus 1p बराबर 1 by p। ये हो गया सेकंड इक्वेशन। ये क्या हो गया सेकंड इक्वेशन। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड a और d के टर्म में लीनियर पेयर इक्वेशन है जिसका सॉल्यूशन आप 10वीं क्लास में ऑलरेडी पढ़कर आए हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। उसी के मेथड से हम सॉल्व कर रहे हैं। मेरे ऐसा लग रहा है कि दोनों को माइनस करें तो a से a कट जाएगा, यानी हम क्या करने वाले हैं इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को माइनस करेंगे। तो माइनस करेंगे तो a से a कट गया, आपका इक्वेशन 1 हो जाएगा p minus 1 into d, इक्वेशन 2 हो जाएगा q minus 1 into d बराबर 1 by q minus 1 by p। मेरे हिसाब से आपको ये बात पकड़ में आया है। हमने इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को माइनस किया था। जब इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को माइनस किया तो ध्यान दीजिए आप ये बन गया p माइनस सॉरी अलग अलग लिख लेते हैं ताकि क्लियर रहेगा pd माइनस d माइनस qd प्लस d माइनस माइनस प्लस d बराबर इसका एलसीएम ले लीजिएगा तो एलसीएम आएगा pq और यहाँ बन जाएगा p माइनस q के माइनस d से प्लस d कट जाएगा, pd और qd में d कॉमन कीजिएगा तो p माइनस q बराबर p माइनस q अपॉन pq में p माइनस q कट गया तो d का वैल्यू 1 by pq आ गया। कॉमन डिफरेंस 1 अपॉन pq आ गया। तो इस d का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रख लीजिए फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। 10वीं में था ना x का वैल्यू निकालते थे किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए y का वैल्यू ऑटोमेटिकली निकल जाता है। तो उस d का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन यहां रखेंगे। तो देखिए a plus p minus 1 और d के वैल्यू कितना 1 अपॉन pq बराबर 1 अपॉन q लिखेंगे। तो ये a plus डिवाइड कर दीजिए तो 1 by q minus 1 by pq बराबर 1 by q। 1 by q से 1 by q कट गया तो यहाँ से आएगा a का वैल्यू 1 by pq के बराबर। फर्स्ट टर्म भी निकल गया है, कॉमन डिफरेंस भी अपने पास आ चुका है। हमें क्या फाइंड करना है सम ऑफ फर्स्ट pq टर्म यानी spq निकालना है। तो ऐसे का फॉर्मूला है n by 2 2a plus n minus 1 into d। जो यहाँ रहेगा वो यहाँ आएगा वही यहाँ आता है, राइट। जो यहाँ है उसको 2 से पहले डिवाइड करो pq by 2 into 2
PQ माइनस 1 इंटू D, जो यहाँ है उससे 1 माइनस, PQ है तो PQ माइनस 1 ऐसा करेंगे। अब देख लीजिए ये बनता है PQ बाई 2, 2 इंटू K का मतलब 1 अपॉन PQ प्लस दिस इज आल्सो PQ माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई D यानी कि 1 अपॉन PQ। अगर आप इसे सॉल्व करें तो ध्यान दीजिए PQ बाई 2 दिस इज 2 बाई PQ एंड प्लस इसको डिवाइड कीजिए तो 1 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा माइनस 1 बाई PQ। तो ये बन रहा है PQ बाई 2 इंटू, ध्यान से सुनिए ये 1 था इसको पहले लिख लेते हैं, 2 अपॉन PQ से 1 अपॉन PQ वापस चला गया तो ये आ गया 1 अपॉन PQ, यहाँ आ रहा है 1 अपॉन PQ। अगर इसे सॉल्व करें तो PQ बाई 2 इंटू PQ प्लस 1 बाई PQ आ जाएगा। देखिए इसके साथ ये कर लिया तो रिजल्ट आया PQ प्लस 1 बाई 2 और यही हमको प्रूव करके देना था, जो कि प्रूफ हो गया। ध्यान से देख लीजिए 1 बाई 2 PQ प्लस 1 ये प्रूफ करना था और ये प्रूफ हो गया। ओके, तो और क्वेश्चन हम करेंगे, आज के लिए इतना ही, तब तक